पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। देश भर में एक बार फिर धार्मिक राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है और इस गर्म माहौल के बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य ने हाल ही में संभल जिले में एक ऐसा बयान दिया जिसने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। अपने संबोधन में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बनने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं, उनके लिए अब जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि खाओगे भारत का और गुण गाओगे पाकिस्तान के, ये अब नहीं चलेगा। इसी दौरान उनका सबसे तीखा और विवादित बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर आया। उन्होंने कहा कि वह अब ममता बनर्जी को बहन नहीं कह सकते क्योंकि वह अब उनके शब्दों में गद्दारी की बहन बन चुकी है, हमारी नहीं। उन्होंने ममता की तुलना जैनंद से लेकर महमूद गजनवी और चेंगेज खान जैसे ऐतिहासिक आक्रामक कार्यों से की। उनका आरोप था कि ममता बनर्जी वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, यहाँ तक कि देश को भी गिरवी रखने में पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं को दबाने वाली ताकतों को अब संभल से सीधा जवाब दिया जाएगा और यही जगह क्रांति का बिगुल फूकेगी। राम भद्राचार्य ने अपने बयान को और स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर एक आक्रामक कारी था, इसलिए उसके नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम जैसे महान भारतीयों के नाम पर बनाओ, इसमें किसी को भी समस्या नहीं होगी। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद ना 300 करोड़ में बनेगी ना 3000 करोड़ में। उनके अनुसार अब देश में सिर्फ भारत माता का झंडा फहराया जाएगा और आक्रामकताओं के नाम पर किसी भी निर्माण की कोशिश को जनता जवाब देगी। आपको बता दें कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के नीलभीत विधायक हिमायू कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा कर दी। 6 दिसंबर 2025 को बेलडंगा में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसका शिलान्यास भी किया। इसके बाद उनके समर्थकों का एक बड़ा समूह सिर पर ईंटें लेकर पैदल नींव डालने पहुंच गया। यही दिशा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देश भर में चर्चा छिड़ गई। बंगाल से उठी ये कार्रवाई यूपी के संभल में राजनीतिक आग में बदल गई, जहां से राम भद्राचार्य ने इसे देश की असल पहचान बना अब वोट बैंक की राजनीति की लड़ाई बताया। उनका दावा था कि देश विरोधी तत्वों को संरक्षण मिलने का दौर अब खत्म होगा। उनके भाषण के बाद माहौल साफ तौर पर गर्म हो गया और आने वाले दिनों में इस बयान का असर बंगाल, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति पर गहराई से दिखाई दे सकता है। मस्जिद की नींव बंगाल में रखी गई, लेकिन राजनीतिक तूफान संभल से उठा। राम भद्राचार्य का ये बयान न सिर्फ ममता बनर्जी पर सीधा वार है, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक टकराव का संकेत भी। अब नजरें इस बात पर है कि ममता बनर्जी, टीएमसी और विपक्ष इस बढ़ते विवाद का जवाब किस तरह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।